नमस्कार साथियों, मैं हेमंत हरसा और आप देख रहे हैं नेशनल मिशन। हम आपको बता दें कि आज आगरा में समाजवादी पार्टी यानी सपा के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ और आगरा की सड़कें जाम हो गईं। जी हां, दरअसल राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुवन के घर आज अखिलेश यादव आए। सबसे पहले जैसे ही उनकी एंट्री होती है, मेन हाईवे जाम हो जाता है। उनके जो प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं, वह चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। उसके बाद माला डाली जाती है उनके चारों तरफ। देखिए, अम्बेडकर की फोटो लगाई जाती है, चारों तरफ पीडीए के पोस्टर लगाए जाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव बाहर निकलते हैं, तब जाकर के वहां पर गधाओं के भी फोटो हैं। यानी कुल मिलाकर के जोरदार तरीके से आगरा में अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचते हैं। दरअसल यह मिलने क्यों आए हैं? क्योंकि करणी सेना ने रामजी लाल के घर पर जो आंदोलन किया था, उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ पर रामजी लाल सुमन से मिलने आए हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कुल मिलाकर के करणी सेना और खास करके बीजेपी पर हमला बोला। और उन्होंने क्या क्या कहा वह हम सब आपको बताते हैं। रामजी लाल सुमन से भी मिले, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। उसके बाद अखिलेश यादव ने कई बातें कही। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा सरकार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है, क्योंकि वह जानती है पीडीए की ताकत, सपा की ताकत, इसलिए सरकार चाहती है इन सबको दबाना। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभु सत्ताधारी सरकार मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी को मारा वैसे ही तुम्हें मारेंगे। आखिर कौन है इनके पीछे? यानी वो सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को धमकी मिल रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आखिर इसके पीछे कौन है? वहीं उन्होंने कहा मनमानी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहेब का संविधान संविधान ही सर्वोपरि है, जो पहले था और आगे भी रहेगा। पुरानी सरकार में कहा जाता था कि यूपी पुलिस में बस यादव हैं, ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। लेकिन अब आंकड़ों पर बात करें तो जरा योगी जी बताएं कि आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए के कितने हैं? मैनपुरी में 15 थाने हैं, उनमें से 10 में सरकार के स्वजाति लोग हैं। यानी उनका सीधा आरोप है सीएम योगी पर कि जो मैनपुरी के जो 15 थाने हैं, उनमें से 10 सीएम योगी के स्वजाति है, यानी उन्हीं की जाति से। और उन्होंने कहा महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग हैं, यानी उनका सीधा आरोप बीजेपी को ही घेरा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के वह लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे। यानी उन्होंने खूब बीजेपी पर, खूब सीएम योगी पर तंगड़ी तंगड़ी बयानों की बौछार की। उसके बाद उन्होंने कहा जो इतिहास हमें आगे ना बढ़ाता हो, जो हमारे बीच में दूरियां पैदा करता हो, उस इतिहास को ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। यानी जो इतिहास है उसे इतिहास की तरह ही रहने दीजिए, उसे कुरेदिए मत, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भी अच्छी नहीं लगेंगी और वो हमें भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो सीधा सीधा उनका कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने चारों तरफ से जो है कि बीजेपी सरकार और करणी सेना को घेरा। उन्होंने कहा कि कौन लोग थे वो जो तलवारें लहरा रहे थे, कौन लोग थे जो मेरे को मारने की धमकियां दे रहे थे, गोली मार देंगे। क्या सरकार को यह सब कुछ दिखाई नहीं देता? हम इसके खिलाफ तगड़ा आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर कौन लोग थे वो। क्या देश में संविधान लागू नहीं रहा अब? क्या देश में कानून व्यवस्था नहीं रही? सरेआम तलवारें, सरेआम बंदूकें उछाली जा रही हैं, सरेआम जीभ काटने की, कान काटने की, और तो और गोली मारने की धमकी दी जा रही है। क्या राज्य में, क्या सूबे में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है? क्या दबंगों को कोई डर नहीं रहा? तो सीधा सीधा आरोप अखिलेश यादव का बीजेपी पर रहा और करणी सेना को भी घेरा। उन्होंने कहा वह भोले भाले लोग, एक तरफ यह भी कहा करणी सेना के बारे में कि वह भोले भाले लोग जो कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में बेचारे पोस्टर लेकर के आ गए, तलवारें लेकर के आ गए। यानी एक तरफ उनको वो भोले भाले भी बता रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि आखिर
इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने आज रामजी लाल सुमन से उनके घर पर मुलाकात की। तमाम मीडिया मौजूद रहा, तमाम प्रशासन मौजूद रहा, पुलिस प्रशासन, कहीं कोई चूक ना हो जाए इसलिए तंगड़ी ही सिक्योरिटी की आवश्यकता थी और तंगड़ी ही सिक्योरिटी रही।